लेकिन एक काम मत भूलना, अब वैष्णव हो गए हो, मंत्र ले चुके हो, शिष्य बन चुके हो, तो ठाकुर जी का भोग लगाना मत भूलना। वो लड़का आया, सरयू जी के तट पे बाल्टी में जल लाया, लकड़ी जलाई और बड़ा ही सुंदर लिट्टी चोखा बनाया। 3 लिट्टी बनाई और चोखा बनाया। तब याद आया, अरे हाँ, गुरु जी ने कहा था पहले राम जी का भोग लगा लेना, ठाकुर जी का फिर खाना। अब राम जी को बुला रहा, उसको क्या पता कि राम जी नहीं आते हैं, महंत जी अपने पाते हैं। बुला रहा है। आवाज नहीं चल रही है प्रभु, थोड़ा आवाज तेज मारे, सीटी ना मारे, ध्यान दीजिए। हरि ओम, हरि ओम, राधे और ये लेके बैठ जा रहा है पूरा। राधे श्याम। और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को बुला रहा है, हे भगवान आइए और आकर के हमारे भोजन का भोग लगाइए। कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे भगवान, हे राम, हे प्रभु आइए ना, आकर के भोजन का भोग लगाइए। आप इसलिए नहीं आ रहे हो कि मंदिर में 56 भोग मिलेगा। अरे सरकार, इस भूल में मत रहो, क्योंकि आज मंदिर में एकादशी है और आज आपको चखने के लिए भी नहीं मिलेगा। कहता है, आचमनी अर्धंग आरती यहाँ नहीं मेहमाने। आचमनी अर्धंग यहाँ नहीं मेहमाने। आचमनी अर्धंग आरती यहाँ नहीं मेहमाने। आचमनी अर्धंग यहाँ नहीं मेहमाने। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सूखी रोटी के पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे भगवान, हे राम, आचमनी अर्धंग आरती यहाँ नहीं मेहमानी। यहाँ न आचमनी है न आरती है। कहता है, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान रीझ गए, मंदिर में कभी भोग का सेवन करने नहीं आए, लेकिन बालक के बुलाने पर भगवान प्रकट हो गए। बुलाया राम जी को, आया कौन? जानकी मैया और राम जी। जब देखा वाम भाग में जानकी और बगल में राम जी हैं, कहा सरकार आप ही ठाकुर जी हो? कहें हाँ। ये कौन है? कहें मेरी पत्नी है। सरकार हमें पता नहीं था आप 2 लोग आते हैं। अच्छा ठीक है, इस बार पाओ, दिखते बड़ा सुंदर हो। भोजन कराया, भोग लगाया, 3 लिट्टी बनाया था, जो 4-5 पंगत में खाने वाला लड़का, और अगर 1 लिट्टी मिले तो क्या करेगा? कहा सरकार थोड़ी सी एकादशी तो करा ही लोगे।
अच्छा इस बार जाओ, बता के जाओ कितने आओगे। राम जी ने कहा हम आ जाएंगे। राम जी जे अब दूसरे पक्ष की एकादशी आए, कहा गुरु जी 2 ठाकुर जी आते हैं, राशन बढ़वा दीजिए। अब गुरु जी ने समझा कि बेटा भूखा रह गया होगा, राशन बढ़वाया और आया लेकर के बनाया। अब बुलाता है, सीताराम को बुला रहा है, जानता है 2 लोग आते हैं। इन ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी भक्त की परीक्षा लेते हैं कि सीताराम आए, सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीताराम आए, सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीताराम कहता है कि सीताराम आए, सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीताराम को बुलाया तो कौन आए कि वाम अंग में जानकी, लखन दाहिनी ओर, मध्य खड़े प्रभु राम जी, देखे चारों ओर। बुलाया 2 ठाकुर जी को, आए कितने? 3 आए, 4 लिट्टी बनाया था। आए कितने? 3 आए। कहा सरकार 1 को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए। अच्छा ये बताओ सरकार, ये आपकी पत्नी है, ये कौन है? लंबी नाक वाला, कहीं ये हमारे भाई हैं। अच्छा तो ये बताओ सरकार, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका ले रखा है कि ठाकुर जी के खानदान का भोग का ठेका ले रखा है? लक्ष्मण जी ने राम जी को देखा, कहे सरकार आपके भक्त ऐसे ही पागल होते हैं। राम जी ने कहा अरे भाई सरल है ये कुछ नहीं जानता, बड़ा सरल है। कहा सरकार दिखते ही बड़ा सुंदर हो, लेकिन बता दो अगली बार कितने आओगे? राम जी ने कहा हम आ जाएंगे। अब आया घर मंदिर को, कहा सरकार 3 ठाकुर जी आते हैं। महंत जी को लगा बच्चा भूखा रह गया होगा, इतना तो खाता नहीं होगा। अरे 3 लोगों का राशन कम थोड़ी ना होता है। महंत जी ने सोचा बेचता होगा, ये बाजार में बेच रहा होगा। सो अब राशन तो बढ़वा दिए, लेकिन अब पीछा कर लिए, जाता कहाँ है? आए क्या देखते हैं, सरयू जी के तट पे आया, बाल्टी में पानी रख दिया और आज देखिए ना चूल्हे में अग्नि लगाना भूल गया, अग्नि ही नहीं लगाया, राशन रख दिया वैसे का वैसा और कह रहा है कि आज पहले बुला लूंगा, देख लूंगा कितने हैं, फिर बनाऊंगा। इतना सरल भक्त है, आज बिना पकाए बुला रहा है। कहता है कि राजा राम आए, सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आए, राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम भगवान की जय। आज क्या देखता है, 1 को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, 3 को बुलाया तो क्या राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जामवंत जी, हनुमान जी, विभीषण जी, पूरा का पूरा राम दरबार हाजिर हो गया। बोले राम दरबार भगवान की जय।
सो सबको बुलाया। जब राम दरबार हाजिर हो गया तब बालक मन में सोचने लगा। जब देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग आ गए। अरे राम 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 राम। कहा सरकार इस भरोसे पे मत रहना कि आज मिलेगा। हाँ हम जानते थे आप आज कुछ और करने वाले हो, क्योंकि 1 को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, 3 को बुलाया तो पूरा घर ही लगे चले आए। अपने तो आए, संग में एक बंदर भी लेकर के आए। हनुमान जी ने देखा कि हमको बंदर बोल रहा है प्रभु। एक बार गलती से मंथरा ने हनुमान जी को बंदर बोल दिया था। क्यों? क्योंकि राम जी ने हनुमान जी की शादी मंथरा से तय करवा दी थी। अब इधर हनुमान जी परीक्षा लेने आ गए। रात्रि के 12 बजे मंथरा के दरवाजा को खटखटाया। मंथरा बेचारी खोली। जब हनुमान जी को देखा तो प्रणाम किया। अरे स्वामी आप आइए आइए आइए। हनुमान जी ने कहा आज मैं थक गया हूँ, सेवा कर दो, पैर दबाओ मेरा। हनुमान जी के पैरों को दबाने लगे। हनुमान जी ने कहा अरे बंदर की ताकत, बंदर का सारा काम पूंछ से होता है, मेरी पूंछों को दबाओ। अब मंथरा हनुमान जी के पूंछ को दबा रही है। दबाना आरंभ किया। हनुमान जी ने कहा और जोर से, और जोर लगाया। फिर कहें और जोर से, और जांगर लगाया। और जैसे फिर कहा और जोर से, तो पुछिया को उठा करके पटक दी। और निराल बंदर ही है। हनुमान जी ने कहा कभी राम जी ने बंदर कहा ही नहीं, ये बंदर कह रही है। शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद तो बनरा नाम रख देगी है? तो धीरे से हनुमान जी अपने पूंछ में जो है मंथरा को बांधते हैं। बांध लिए और एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, धड़ाम धड़ुम जब पीटना शुरू किए तो मंथरा का पूरा शरीर लाल पीला हो गया, सूज गया। अब मंथरा के शरीर में पूरा हल्दी लग गया। शादी के बाद शादी में हल्दी लगती है ना। किसको क्या पता कि शादी की हल्दी है, कि गोधन कुटाई की हल्दी है, किसको पता। अब राम जी ने हनुमान जी से कहा क्या हनुमान बारात नहीं चलना है? हनुमान जी ने कहा कैसे बारात? कह रहे मंथरा शादी तय है, उसको हल्दी लगा हुआ है, तू नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा पहले पूछ करके आइए शादी की हल्दी है कि कुटाई की हल्दी है। राम जी आए पूछे। मंथरा ने कहा सरकार एक दिन हनुमान जी आए और आकर के कहे थक गया हूँ सेवा कर दो, तो मैं पूछ दबाने लगे। इन्होंने कहा और तेज, मैं और तेज दबाए, कहा और तेज, मैंने और तेज दबाया। और जब कहे और तेज तो पुनः कहीं और तेज दबाओ, तो मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया, पटक दिया। हमने पूछो को निराल बंदर हैं तो हमें पूछ में बांध करके ऊपर नीचे पीटना शुरू कर दिए। सरकार पूरा शरीर सूज गया है, सो हल्दी लगी है। राम जी ने कहा हनुमान तुम्हारा विवाह होना संभव नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि विवाह करना ही कौन चाहता है, झंझट में पड़ना ही कौन चाहता है। तो एक बार मंथरा ने बंदर बोला था और आज इस बालक ने बोला। राम जी ने कहा सरल है, ये कुछ जानता नहीं। और कहा सरकार जब कुछ मिलना ही नहीं है, एकादशी हो ही जानी है, तो आप ही बनाओ और आप ही खाओ। राशन रखा हुआ है, स्वयं पकाओ स्वयं पाओ। राम जी ने कहा वाह रे बेटा, क्या सरलता है तुम्हारे अंदर। राम जी ने आदेश दिया भरत जी को। भरत जी भंडारा बना रहे हैं, रिद्धि सिद्धि नवदिनी अष्टना भक्ति सब की सब आए हैं। और जानकी मैया पूड़ी मिल रही हैं। वाह, जो स्वयं लक्ष्मी हैं आज पूड़ी बेलने का कार्य कर रही हैं। भरत जी पूड़ी छान रहे हैं, गणेश जी भी आए हैं। और जब संतों को मालूम पड़ा कि आज सरयू जी के घाट पर राम दरबार लगा हुआ है और राम जी स्वयं भोजन पकवा रहे हैं, चलो 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 आज प्रसाद लिया जाए। और भरत जी के हाथों में ऐसी रेखा है कि जिस पे हाथ रख दें वो घटने वाला नहीं है। तो भंडारा भरत जी बना रहे हैं।
तो घट कैसे सकता है जी। समस्त ऋषि आए और बालक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके सो रहा था। क्यों? क्योंकि जब मिलना ही नहीं है तो मैं बनते हुए क्या देखूं? देख करके लालच आएगा। आंखें बंद कर लिया और गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको क्या दिख रहा है कि बाल्टी में पानी रखा हुआ है, राशन रखा हुआ है और बालक पेड़ के नीचे सोया है। राम दरबार नहीं देख पा रहे। और जब जय जयकार हुआ, संतों ने स्वागत किया, राम दरबार की जय, राम जी की जय बोला। बालक ने आंखें खोली, कहीं इतनी लोग कहां से आ गए। और जब दाढ़ी वाले बाबा लोगों को देखा, कहा जो एक आध लिट्टी बच जाते थे, आज दाढ़ी वाले बाबा लोग नहीं छोड़ने वाले। आज तो पूरी एकादशी बह जाएगी। आंखें बंद कर लिया। गुरुजी आए और आकर के बोले, बेटा तू राशन लेकर के आता है, बनाता भी नहीं, क्या करता है? अरे अरे गुरुजी बन तो रहा है, राम जी बना तो रहे हैं, ठाकुर जी बना रहे हैं। कहीं कहाँ? अरे ठाकुर जी आपको दिख नहीं रहे? कहीं ना बेटा दिख तो नहीं रहे, राशन रखा हुआ है, बस सुगंध आ रही है, दिख कुछ नहीं रहा है। अच्छा, राम जी से पूछे, ठाकुर जी आप गुरु जी को क्यों नहीं दिखते हो? क्या बात है, दिखो ना गुरु जी को। तो राम जी ने कहा, बेटा सब कुछ है गुरु जी के पास, बड़े विद्वान हैं, लेकिन सरलता नहीं है। चार वेद जानते हैं, 18 पुराण जानते हैं, धर्मशास्त्र का ज्ञाता है वो, लेकिन 4 टाइम मंदिर में मेरी सेवा भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जीवन में उनके सरलता नहीं है। और जिसके जीवन में सरल नहीं है, राम जी उसके नहीं है, और जिसके अंदर सरलता है, राम जी उसके बन जाते हैं। राम जी को रामचरितमानस में कहा गया है, नवम सरल को मिलते हैं, जो सरल हो जाता है राम जी उसके बन जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जीवन में सरलता जरूरी है, विद्वता नहीं। सरल बन जाओ, भगवान के प्रेम के पागल बन जाओ। आइए दोपहर भगवान का नाम, पुनः जैसे हनुमान जी की मर्जी वैसी कथा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैला छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैला छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम, बोलो राम राम जय राम।
एक पल तुमसे दूर नहीं, हर प्राणी में राम रमे हैं। एक पल तुझसे दूर नहीं, देख सके ना इन आँखों से, ऐसा इनमें लूर नहीं, देख सके ना इन आँखों से, ऐसा इनमें लूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में वो, देखेगा मन मंदिर में वो, प्रेम की जोत जलाएगा। राम नाम